मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे का दूसरा दिन, जनता दरबार लगा, सुनी लोगों की समस्या। आदित्यनाथ जौनपुर दौरा, 899 करोड़ की 256 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। नोएडा में खराब खाना खाने से बीमार हुए लॉ कॉलेज के छात्र, 100 से अधिक छात्र अस्पताल में भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस और खाद्य विभाग की टीम। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किसी भी प्रकार के गठबंधन से किया इनकार, अकेले और अपने दम पर चुनाव लड़ने की कही बात। चुनावी गठबंधन में बीएसपी के जाने की खबर को बताया गलत। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जो कि गोरखपुर से मिल रही है। तो गोरखपुर से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का दूसरा दिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का दूसरा दिन है आज गोरखपुर में। तो सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है। बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दूसरे दिन का दौरा है और सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी है जनता दरबार लगाकर। अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं। और नोएडा से इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर खराब खाना खाने से फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए छात्र। बड़ी खबर नोएडा से, खराब खाना खाने से फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं और फेमस लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स बीमार हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहां पर कॉलेज के हॉस्टल में छात्रों को खराब खाना परोसा गया था और तकरीबन 100 छात्र हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार। पीड़ित छात्रों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वही मामले की जांच में जुटी है खाद्य विभाग की टीम। तो बड़ी खबर गोरखपुर से। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर देश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किसी भी प्रकार के गठबंधन से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने दोहराया कि बीएसपी अकेले और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। किसी तरह के चुनावी गठबंधन में बीएसपी के जाने की खबर गलत है। उन्होंने ऐसी चर्चा करने वालों की कड़ी निंदा की है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को जौनपुर दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री पुलिस लाइन हेलीपैड से उतरकर सीधे कालीचाबाद स्थित महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करेंगे, जिसके बाद वह बीआरपी इंटर कॉलेज के मैदान से एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही सरकार की चलाई जा रही तमाम योजनाओं के लाभार्थियों को उनका चेक और मकान की चाबी का भी वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री जौनपुर जनपद को करीब 899 करोड़ की 256 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। लखनऊ के राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय में नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के आगमन पर स्वागत और अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी, प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय समेत कई नेता मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है, हमें यूपी की 80 से 80 सीटों पर जीतना है और देश में 400 से प्लस की सीट पर जीतना है। राष्ट्रीय लोकदल के योगी सरकार कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार हैं। अनिल जी किस तरीके से देखते हैं लोकसभा चुनाव को? लोकसभा चुनाव बहुत मजबूती के साथ में एनडीए गठबंधन लड़ने जा रहा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे ही। पूरे प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का हमारा टारगेट है और जीतेंगे। सर्व धर्म के, सर्व समाज के का साथ हमें मिलेगा और मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नीतियां हैं, जो उनके कार्यक्रम है, उसके तहत जो है सब लोग जुड़े हुए हैं। सब धर्मों, सब समाज के लोग पहले भी जिताया है उन्हें और हमें उम्मीद है इस बार और बढ़ाकर जिताने का। समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाजपा भगाओ, रोजगार पाओ। अखिलेश यादव का ये समाजवादी पार्टी ने कहा रोजगार किसको दिया है, पहले वो ये तो बताएं किसको दिया है रोजगार उन्होंने। लोकसभा चुनाव में किस तरीके एससी कैंडिडेट, एससी वोटर्स के लिए क्या कुछ कहेंगे? एससी वोटर्स एनडीए की साथ में है। मैं एससी समाज से आता हूँ और निश्चित रूप से एससी समाज को इतना बड़ा सम्मान इस सरकार में मिला है। बीएसपी की सरकार में इतना बड़ा सम्मान किसी एससी समाज के व्यक्ति को नहीं मिला। राज्य मंत्री तक फुल स्टॉप लग जाता था। कैबिनेट बनाया है आदरणीय जयंत चौधरी जी ने। हमारा रोम रोम कर्जदार हुआ है और उस कर्ज को वोट के रूप में उतारने का काम करेंगे। देखिए, ये थे हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि एससी वोटर जो है लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन के साथ है और पूरी तरीके से वोट करेगा। और इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो 80 सीटें पार, 80 के 80 सीटों पार करने की बात की। कैमरा पर्सन रोहित के साथ टीवी24 लखनऊ। भाजपा ने गोंडा लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद वे पहली बार गोंडा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी श्रेया वर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके परिवार वालों ने फर्जी तरीके से कई शिलान्यास और भूमि पूजन कर गोंडा की लाखों जनता को धोखा दिया है। इस बार भी वे धोखा देने के लिए आई हैं। कि जब वो महानुभाव यहाँ थे, यहाँ की जनता ने जिताया था, 5 साल थे, केंद्रीय मंत्री थे, तो फर्जी फैक्ट्रियों के शिलान्यास के अलावा कौन सा एक मुख्य विकास काम किया है, जरा हमें बता दें। कौन सी एक बड़ी सड़क, कौन सा पुल, कौन सा रेलवे ओवरब्रिज, कौन सा मेडिकल कॉलेज, कौन सा शिक्षक संस्थान, कौन से बिजली का घर, एक काम बता दें जो इनके द्वारा है संपन्न हुआ कि जब वो
लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित 6800 आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के आवास का घेराव किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने जोरदार नारेबाजी भी की, जिससे डिप्टी सीएम को आवास के सामने भारी पुलिस बल तैनात करनी पड़ी। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग और प्रशासन के लोग वादाखिलाफी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने अभ्यर्थियों की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। दिल्ली के इंद्रलोक में शुक्रवार को बड़ा हंगामा हुआ। सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों को हटाते वक्त लात मारने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। बड़ी संख्या में लोगों ने थाने का घेराव किया। अब इसकी आज उत्तर प्रदेश के संभल तक जा पहुंची है। नमाज प्रकरण पर भड़के कुंदरकी विधायक ने कहा कि यह देश को आजाद कराने वाले मुसलमानों का अपमान है। दरअसल जूनियर बर्क के अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर घटना पर बेहद नाराजगी जताई। उन्होंने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है तो वह सुप्रीम कोर्ट से खुद इस घटना पर संज्ञान लेने और कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह करेंगे। देखिए, मेन मकसद इस चीज का है कि एक वीडियो वायरल हुई है और जिसमें मालूम चला है कि दिल्ली के अंदर जो नमाज पढ़ते में, जुम्मे की नमाज पढ़ते में पुलिस के द्वारा जो उत्पीड़न और जो व्यवहार किया गया है, जो मारपीट की जा रही है नमाज पढ़ते के टाइम में, वो निहायत ही शर्मनाक है। ऐसी घटना इस आज़ाद हिंदुस्तान में होना बहुत अफसोस की बात है। हमें ताज्जुब होता है कि हम इस हिंदुस्तान की सरजमी पर रहते हुए और जो नमाज अगर पढ़ना है कोई, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति, वो भी पुलिस का कोई व्यक्ति अगर ऐसा काम करता है तो हमारी मांग है, पहले मैं मांग करता हूं सरकार से, केंद्र सरकार से, क्योंकि वहां पर केंद्र शासित प्रदेश है, तो उन पुलिसकर्मियों को जिन्होंने भी किया है और उन अधिकारियों को जो उनके सरपरस्त हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। जो हमने कोरोना काल में घर घर जाके हमने जो सेवा दिया था, उसका फायदा हमें आज मिल रहा है। आयुष्मान भारत के तहत हमारे के स्वास्थ्य बीमा 5 लाख के हो चुके हैं और आंगनबाड़ी मितानी सहायिका और आशा दीदी मल्ला आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख के बीमा मिलत है। इसके लिए मैं सबसे पहले विष्णुदेव साय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये 5 लाख उन गरीब परिवार के लिए बहुत अच्छी योजना है जो अपने इलाज के लिए इधर उधर भटकते थे। जो हम लोग पहले परेशान होते थे, जो हमें स्वास्थ्य के लिए हमें पैसा नहीं होने के कारण भी हम भटकते थे, पैसा नहीं है करके, अब हम उसकी कोई चिंता नहीं है। इसमें हमें लाभ मिल रहा है, क्योंकि हम कोरोना के समय
अपनी जान की परवाह न करके हर घर जाके ओकर बारे में हमन हा जानकारी दे हवन। THR की ये खाना भी दे रहे थे, जा जाके हर घर जाके बीमारी से मतलब बचा हवन। कोरोना काल में कई कार्यकर्ता है तो काम करते करते ही अपने जान गंवा बैठी। कोरोना काल तहत हमन सेवा करे रहे, ओकर लाभ हमन लाभ मिलत है। सरकार द्वारा आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख के बीमा योजना हो है हमार मन के, तो बहुत सारी कार्यकर्ताओं को राहत मिलेगा। इससे हम गरीब परिवार जो जिसकी स्थिति ठीक नहीं है या मध्य वर्गीय जैसे भी परिवार है, उन सबको बड़ी बड़ी बीमारियों से इलाज के लिए इससे मुफ्त में इलाज मिली और उसके लिए हम लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो जो किसी के पास मांगना नहीं पड़ेगा, पहले किसी के मांगने जाते थे, पैसे तो किसी को मिलता भी नहीं था। अब वो सहयोग की राशि में हमको 5 लाख की बीमा दे रहे हैं, स्वास्थ्य बीमा। हमन ला अपन स्वास्थ्य के बारे में कोई चिंता नहीं है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि हमें भी आज स्वास्थ्य बीमा के तहत आयुष्मान के तहत स्वास्थ्य बीमा के तहत हम लोग को 5 लाख का निःशुल्क इलाज मिलेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ला बहुत बहुत धन्यवाद। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां बिना किसी भेदभाव के करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के परिवारों को पर्याप्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से प्रदेश में हर गरीब को मुफ्त अनाज मिल रहा है। प्रदेश में अब तक 5 करोड़ से अधिक नागरिकों को निःशुल्क अनाज मिला। मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के ग्वालियर रोड पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक कार में रखा बैग चुराकर फरार हो गया। बैंक मैनेजर शिखा जौहरी शुक्रवार शाम को कार से घर जा रही थी। एक युवक ने उसे रोककर बताया कि उनकी कार से तेल निकल रहा है। इसी दौरान दूसरा युवक आया और कार में रखा बैग उठाकर चलता बना। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गाजियाबाद से लूट का मामला सामने आया है। दरअसल इंद्रपुरी में पुलिस चौकी के सामने स्थित पिज्जा की दुकान पर शुक्रवार रात 2 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने दुकान से 30,000 रुपए लूट लिए। इसके बाद वे मौके से फरार हो गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। औरैया में पुलिस ने शातिर 3 महिला चोर को गिरफ्तार किया है। तीनों महिलाएं मध्य प्रदेश के राजगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। तीनों मिलकर पेट्रोल पंप के मुनीम को शिकार बनाने की फिराक में थी। पुलिस ने बताया कि एक पेट्रोल पंप का मुनीम मालिक के कहने पर SBI बैंक से 6 लाख रुपए निकाले। इसी दौरान बैंक के बाहर 2 महिलाएं उसका रास्ता रोककर बाधक बना लिया। इसी बीच एक महिला ने उसकी पिछली जेब से 3500 रुपए निकाल लिए। मुनीम को शक होने पर उसने अपना 6 लाख रुपए का थैला सुरक्षित किया, फिर उससे शोर मचाना शुरू कर दिया। तभी लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और उनकी मदद से तीनों शातिर चोर महिलाओं को पकड़ लिया गया। पुत्र श्री कमलेश कुमार निवासी सूरजपुर थाना अरवा कटरा जनपद औरैया, जो डोड़ापुर पेट्रोल पंप सहार में मुनीम के रूप में कार्यरत हैं, भारतीय स्टेट बैंक बिदना से 6 लाख रुपए निकालकर बैंक से बाहर निकल रहे थे कि समय करीब अपराह्न 12:15 बजे बैंक के अंदर पूर्व से मौजूद 3 महिलाओं द्वारा उनकी जेब से 3500 रुपए निकाल लिया गया। सूचना पर तत्काल बिदना पुलिस द्वारा तीनों आरोपी महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। श्री राहुल यादव। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है राजधानी रायपुर से। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह रायपुर पहुंचे हैं। बड़ी खबर रायपुर से, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह रायपुर पहुंचे हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर एयरपोर्ट पर सीएम साय ने उनका स्वागत किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रायपुर पहुंचे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के घर
और कुछ देर में किसान महासम्मेलन में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री जाएंगे। तो बड़ी खबर, तो एयरपोर्ट पर सीएम साय ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह रायपुर पहुंचे हैं। बड़ी खबर रायपुर से। रायपुर पहुंचे हैं और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के घर पर वे जाएंगे और वीआईपी रोड स्थित विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के घर पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो सीएम साय ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के घर पर वो पहुंचे हैं और डॉक्टर रमन सिंह का हालचाल भी जाना। तो बड़ी खबर, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रायपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी उनका स्वागत किया है और कुछ ही देर में किसान महासम्मेलन में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। तो बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह रायपुर पहुंचे हैं और एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया है। कुछ ही देर में किसान महासम्मेलन के लिए रवाना होंगे और बड़ी खबर रायपुर से।